बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विवादित बयान दिए जाने के बाद आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं धरने पर। जीतन राम मांझी हमारे साथ संतोष कुमार जी हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये धरना किस तरह से जो विवादित बयान मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया था महिलाओं को लेकर, दलितों को लेकर और खासतौर पर जीतन राम मांझी को लेकर। सर, आप लोग आज यहाँ पर धरने पर आए हुए हैं, गृह राज्य मंत्री खुद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का विवादित बयान दिया गया था और ये जो जन आक्रोश है वो किस तरह से आने वाले विधानसभा में दिखेगा? जी, निश्चित तौर पर सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि हम लोग का सम्मान बढ़ाने के लिए हम लोग समक्ष आए हैं। आपको पता ही होगा कि विगत दिनों में बिहार में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और उसके बाद एक दलित के बड़े नेता, बिहार के बड़े नेता आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके ऊपर भी इस तरह का अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना और एक तरह से मूल अधिकार के तहत जो अपने संविधान के तहत जो बोल रहे थे बिहार विधानसभा में और उनको बोलने का मौका मिला, उसको बोलने से रोका गया, उनको बैठा दिया गया और गलत शब्दों का उपयोग करके गाली एक तरह से दे करके ये दर्शाने का काम किया गया है कि दलित का उस सम्मान नहीं होता और दलित के अंदर काबिलियत नहीं होती है। अगर दलित के अंदर काबिलियत नहीं होता तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हम जो हमारे संविधान के रचयिता हैं जिसके तहत आज हम बोल रहे हैं, अगर दलितों को सम्मान और दलितों के अंदर विद्वता नहीं होती तो कैसे होते हैं? लेकिन नीतीश कुमार जी को लगता है कि पूरी दुनिया का सारा बुद्धि उन्हीं के पास है और बाकी जितने भी लोग हैं सब बेवकूफ़ लोग हैं, वो किन्हीं को नहीं छोड़ते हैं। माननीय गृह मंत्री जी को भी पर बोल देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी बोल देते हैं, आए दिन जिसको मिलता है उसको बोलते हैं। तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके रहते हुए दलितों का सम्मान बिहार में नहीं बचेगा, महिलाओं का सम्मान नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग जंतर मंतर पर आकर के एक एकता के रूप में, लोगों को जागृत करने के रूप में, लोगों को आवाज़ देने के लिए आह्वान करने के लिए आए हैं कि सब अभी समय आ गया कि सब एक हो जाइए। जितने भी दलित संगठन हैं, जितने भी हमारे गरीब भाई हैं, जितने लोग हैं, सब एक होकर के एक आवाज़ उठेगी। दिल्ली से उठेगी तो निश्चित तौर पे बिहार तक भी जाएगी और हम लोग ने ठाना है कि जब तक उनको गद्दी से नहीं हटाएंगे, जब तक उनको बाहर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा और हर स्तर पर जारी रहेगा। और हम घोर निंदा करते हैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनको थोड़ा सा भी कुछ है तो इस पद से उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो मानसिक स्थिति है, जिस तरह से शब्दों का वो चयन कर रहे हैं, वो शब्द कभी भी संवैधानिक मर्यादा के लिए सही नहीं है। तो जो व्यक्ति या तो आप जानबूझ के करके लोगों को प्रताड़ित करना चाहते हैं दलितों को, और नहीं तो आप अनस्टेबल हैं। तो अगर आप अनस्टेबल हैं तो बिहार का जो गौरव था, बिहार का जो मान सम्मान है वो कहीं नीचा गिर रहा है। जो हम आज 15 साल 20-25 साल पहले जो बिहार के बारे में लोग कहते थे, आप उसी के तरफ जंगल राज की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। आपको स्वेच्छा से हट जाना चाहिए अगर आप सक्षम नहीं हैं, और नहीं तो बिहार की जनता समय आने पर 25 में आपको हटाने का काम करेगी। इंडिया अलायंस को लेकर उन्होंने मुखरता से सभी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की, तमाम नेताओं को एक साथ लाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से अभी विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए हुए हैं, और ऐसे में क्या लग रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें आप या तमाम जो आपके साथ पार्टियां हैं, बीजेपी या अन्य, वो सभी इनको पटकनी दे पाएंगे, खासतौर पर बिहार को लेकर? देखिए, जो ये चुनाव का रिजल्ट है, परिणाम है, जनता का आशीर्वाद है और एक तरफ से जनता ने आईना दिखाया है उन लोगों के लिए जो घमंडिया गठबंधन, जो एक नाम, देश के नाम पर एक गठबंधन बना लेते हैं और कहते हैं कि हमको भावना में लोग बह के वोट देंगे। उनके ऊपर एक आईना दिखाया, एक तमाचा है उनके ऊपर, और ये दिखाने का कोशिश किया है कि इस देश का एक नेता है जो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं, और उनके प्रति सभी लोग उनको चाहने वाले हैं। देश की करोड़ों जनता उनको चाहती है, 140 करोड़ जनता के वो एक आवाज़ हैं, उनकी आशा हैं और उनके नेतृत्व में सब चलना चाहती है, इसलिए उनको आशीर्वाद दिया और ये आईना दिखाया है। जिस तरह से अंडर करंट जो लोग कहते थे कि 3 राज्य में नहीं आएंगे, कोई राज्य में बीजेपी नहीं आएगी, ये जनता ने दिखा दिया है कि बीजेपी के प्रति, एनडीए के प्रति लोगों का जो सम्मान है, नेतृत्व के प्रति जो लोगों की आस्था है, ये आस्था आज भी बरकरार है। और आने वाला जो 24 का चुनाव है, आप देखेंगे कि पिछले चुनाव से ज़्यादा उम्दा प्रदर्शन हम लोग करेंगे, प्रचंड बहुमत आएगा, क्योंकि जनता का आशीर्वाद है, जनता का साथ है और जनता अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी को चाहती है कि जो मान और सम्मान विश्व के मानचित्र पर उन्होंने बढ़ाया है वो एक कायम
कायम रहे, देश आर्थिक रूप में सबल हो और हमारा जो विरासत था जिसके हम विश्व गुरु थे वो पुनः कायम हो, ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सब साथ होकर उनके साथ दे रहे हैं। आखिरी सवाल, जंतर मंतर से नीतीश कुमार को क्या संदेश देना चाहेंगे 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, और जिस तरह से आपके पिताजी को लेकर अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, महिलाओं को लेकर किया गया, दलितों को लेकर किया गया, जंतर मंतर से क्या देंगे? देखिए, जंतर मंतर से मैं ही संदेश उनको देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जिस तरह से आप एक इंसान थे, बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला और जनता ने जिन आशाओं के साथ, जिस विश्वास के साथ आपको हीरो बनाया, आपको नायक बनाया, आप सुशासन बाबू हैं, और आपने क्या कर दिया। आप वही जंगल राज के जितने सारथी हैं, उसके युवराज हैं, उसके नायक हैं, सब के साथ मिल करके जंगल राज की ओर फिर बिहार को ले जाना चाह रहे हैं, तो इतिहास कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो मैं तो यही कहता हूँ आपका शुभचिंतक होने के नाते कि कृपया करके बिहार को बख्श दीजिए, जंगल राज से बिहार को पुनः लाने के लिए बख्श दीजिए, नहीं तो बिहार की जनता, बिहार फिर पीछे चला जाएगा जो पहले था। और हम लोग जब पढ़ते थे तो बिहार के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते थे, तो अभी भी आपके अंदर थोड़ी सी भी संवेदना बची हुई है तो बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार को एक एबल लीडरशिप के अंदर में दे दीजिए, ताकि कोई बिहार का विकास कर सके, बिहार का सम्मान बचा सके। धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप लोग यहाँ पर जंतर मंतर बैठे हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को अपमानित किया गया नीतीश कुमार के द्वारा, दलितों को किया गया, महिलाओं को किया गया, क्या आक्रोश है आपके अंदर और क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्चुअली एक बीमारी का नाम है सिजोफ्रेनिया। नीतीश कुमार जी सिजोफ्रेनिया के शिकार हो चुके हैं, जो सिर्फ इल्यूजन में रहते हैं और वास्तविक चीज़ों से बहुत दूर हो जाता है, सिर्फ भ्रम के लाइफ में जीते हैं। आज वही स्थिति नीतीश कुमार जी का है। उन्हें वास्तविकता से बहुत दूर हो गए हैं, और वास्तविकता से दूर हुए तभी एक इतने लोकप्रिय नेता, एक दलित के बड़े नेता जिनके नाम पे बिहार में दलित वोट आते हैं, और वो उनको इस तरह से अव्यवहार करना, दुर्व्यवहार करना, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में बैठ के, ये बहुत दुर्भाग्य है। और बिहार की जनता और देश की जनता कभी नीतीश कुमार को माफ़ नहीं करेगी, और वोट और लोकतंत्र के माध्यम से उन्हें बुरा हाल में पहुंचाएगी, बुरे हाल में भेजेंगे। यहाँ जंतर मंतर से नीतीश कुमार को क्या संदेश देंगे कि दलितों का अपमान, महिलाओं का अपमान और ख़ासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान? देखिए, उनका रिकॉर्ड रहा है, वो दलित को, शोषित वंचित को बराबर दबाने का काम किया, यहाँ तक अल्पसंख्यक के साथ भी छलावा करते रहे हैं। अब वो डिरेल हो चुके हैं, बिहार में अब उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उनकी सफाया बहुत ज़रूरी है। हम लोग इस जंतर मंतर से जो आवाज़ उठाए हैं, हम लोग बिहार से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे नीतीश कुमार को। जी, जिस तरह से सरकार चल रही है और इंडिया अलायंस की बात नीतीश कुमार करते हैं, मुखरता से उन्होंने सभी पार्टियों के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की, क्या लग रहा है 2024 में इसका जवाब बिहार की जनता देगी अगर इस तरह से अपमान किया गया तो? देखिए, घमंडिया जो गठबंधन है, आप चुनाव परिणाम देखिएगा, 40 का 40 सीट बीजेपी अलायंस जीतेगा बिहार में। ये लोग का कोई स्थान नहीं रह जाएगा। जिस तरह का ये दलित को अपमानित, मुसलमानों को अपमानित, शोषितों को, वंचितों को, देखिए ना, अभी रैली किए थे, अपने ही मंत्री जो दलित मंत्री है उसको दबाने का काम किया उन्होंने, उसको माइक छीनने का काम किया, उसको बोलने नहीं दिया गया। जी, आपको हम और लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे यहाँ से जो जन आक्रोश उठेगा जंतर मंतर से, क्योंकि यहाँ पर सालों सालों आंदोलन होते हैं, मोर्चे निकाले जाते हैं, उसका असर ही पूरे देश में दिखता है। यहाँ पर जिस तरह से जीतन राम मांझी और आप सभी आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार की लंका में आग लगा देंगे ये लोग। ये जितने भी लोग हैं वो जीतन राम मांझी के नेतृत्व में राम की सेना है, और नीतीश कुमार के अहंकार का और लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जितने बेकरार हैं, इन लोगों के अहंकार को कुचल देने का काम करेंगे। और उनको जो लग रहा है कि उनके अलावा बिहार में कोई नहीं, उनसे बिहार शुरू होता है, उनसे बिहार ख़त्म होता है, और जिस तरह से दलितों को वो रोज़ाना अपमानित करते हैं, किसी भी दलित वर्ग के नेतृत्व को वो खड़ा नहीं होने देना चाहते हैं। 90 के बाद जब से इन लोगों का शासन आया है, इन्होंने मंडल कमीशन के नाम पर जेपी लोहिया और कर्पूरी के सिद्धांतों को बेचने का काम किया और केवल ठगने का काम किया है।
है। ये अगर समझते हैं कि समाज को जाति में तोड़ करके और लोगों को भ्रमित करके हम अपना राज चलाते रहेंगे तो जीतन राम मांझी के नेतृत्व में उनकी इस राजनीति को हम दफन कर देने का काम करेंगे। और जो आज हवन हुआ है वो इन लोगों की राजनीति का अंतिम हवन है। अब इनका बिहार में कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले चुनाव में इनको हम लोग रास्ता बता देंगे और ज़मीन के अंदर गाड़ देने का काम करेंगे। ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे। लेकिन सदन के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जिस शब्दों का इस्तेमाल किया गया कि मैंने मुख्यमंत्री बनाया, मैंने ये किया, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, ठीक है। और वो कहते हैं कि उन्होंने उनको बनाया है। क्या आपने सड़क पर से उठाकर बनाया था क्या? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी एक नहीं 6 बार विधानसभा लड़ के गए हैं और इतिहास गवाह है कि कभी वो विधानसभा से ये नहीं हुए हैं, हारे नहीं हैं। किसी भी विधानसभा से उन्होंने लगातार जीतने का काम किया है। और आप खुद सिर्फ एक बार विधानसभा लड़े और बाकी पिछले दरवाजे से आके मुख्यमंत्री बनते हैं और आप कहते हैं कि हम बनाया। आपको बनाया बिहार के जनता ने, और आपको बनाया बीजेपी ने, आपको बनाया आरजेडी ने, और दूसरे को आप बना रहे हैं। आपकी क्षमता नहीं थी, वो जीतन राम मांझी जी की क्वालिटी थी, उनकी क्षमता थी, वो बन गए। आप बनाए हैं, शर्म नहीं आती आपको? 2019 में आपको लोकसभा में मात्र 2 सीटें आई थी। अपने चेहरे छुपाने के लिए कौन सा चेहरा आगे करे, ये आपको जीतन राम मांझी नजर आए थे और उनको आपने आगे कर दिया था अपनी चेहरा छुपाने के लिए, और कहते हैं कि हमने बनाया था। थैंक यू सो मच। आपको हम जंतर मंतर की तस्वीरें में एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। जीतन राम मांझी यहाँ पर अपने जो कार्यकर्ता हैं उन्हें संबोधित कर रहे हैं। एक दिन का ये जन आक्रोश यहाँ पर धरना दिया जा रहा है जीतन राम मांझी के द्वारा, जहाँ पर पोस्टर में लिखा गया है बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दलितों और महिलाओं को अपमानित किए जाने के विरोध में 1 दिवसीय प्रदर्शन। जीतन राम मांझी यहाँ पर अपना वक्तव्य देते हुए, अपना आक्रोश जताते हुए, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे इनके समर्थन में। और इसी तरह से यहाँ से अब आक्रोश जो है वो उठ रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार को करारा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि महिलाओं का, दलितों का अपमान जो किया गया है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिन।